नमस्कार दोस्तों, आज हम एक पुस्तक नहीं बल्कि एक ग्रंथ की चर्चा करेंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम बात करने वाले हैं एक क्रांतिकारी ग्रंथ चाणक्य नीति के बारे में। इससे पहले कि आप ऐसा समझें कि अरे ये ग्रंथ हमारे किस काम का, तो मैं आपको बता दूं कि शताब्दियों पहले लिखी गई ये पुस्तक आज भी उतनी ही सटीक है जितनी उस समय में थी। इस ग्रंथ में ऐसे राज हैं जो एक व्यक्ति के जीवन को अनुशासित, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बना देते हैं। दोस्तों, चाणक्य एक आम आचार्य नहीं थे, बल्कि उनकी विद्वता के आगे तो खुद सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य समेत संपूर्ण भारतवर्ष गर्व करता था। जब इनका जन्म हुआ था तो भविष्यवाणी हुई थी कि ये बालक सूर्य के समान तेज लिए अपने ज्ञान के चमत्कार से इस संसार को प्रकाशित करेगा। आगे चलकर वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य बने। उन्होंने अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति जैसे ग्रंथ लिखकर व्यवस्था, नीति, धर्म और समाज के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बात की, ताकि हम समाज में एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। आइए जानते हैं कि वो कौन सी बातें थीं जिनसे चाणक्य पूरी दुनिया में आज भी अपना लोहा मनवाते हैं और हमें एक ऐसा जीवन जीने को प्रेरित करते हैं जो सफलता और समृद्धि समेत सुरक्षा को भी स्थान देता है। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख को सलाह देना और दुखी इंसान के साथ रहना नासमझी है। उनके अनुसार अगर आप मूर्ख को सलाह दे रहे हैं तो आप उनसे ज्यादा मूर्ख हैं, क्योंकि वो आपकी बात तो मानेंगे नहीं बल्कि आपसे लड़ने भी लग जाएंगे। इसीलिए मूर्ख को सलाह देने से बचें। दूसरा, दुखी लोगों के साथ आप जितना रहेंगे आप भी उतने ही दुखी रहेंगे। इसीलिए खुश मिजाज लोगों के साथ रहें। सच्चा दोस्त वो है जो कोई बीमारी, दुर्भाग्य, अकाल और आक्रमण के समय आपकी मदद करता है। दरअसल वो मित्र नहीं, सही मायने में आपका सच्चा भाई है। इसीलिए ऐसे लोगों को हमेशा अपने साथ रखें और अपने दोस्तों का चुनाव सोच समझ कर करें। मनुष्य को अपने जीवन का एक सिद्धांत बनाना चाहिए कि वह झूठ और बुराई का कभी साथ नहीं देगा। मनुष्य की कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं ही एक दिन उसके मानसिक अशांति का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। किस्मत अच्छी ना होने पर अच्छा काम भी दुखदाई हो जाता है। कर्म का विधान है, जो किया है उसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा, फिर चाहे आप उस वक्त कितना भी अच्छा कर्म क्यों न कर रहे हो। कर्मफल और दंड अटल हैं। अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने की तरह है, जो थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये हमारे व्यक्तित्व को चमकदार और साफ कर देती है। 20 साल की आयु में इंसान का जो चेहरा होता है वो प्रकृति की देन है। 30 साल की आयु का चेहरा जीवन के उतार चढ़ाव की देन है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा उसकी अपनी कमाई है, अनुभव है। गुस्से में बोला गया एक कठोर शब्द इतना घातक हो सकता है जो सामने वाले के मन में आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में खत्म कर सकता है। आग को यदि सिर में भी धारण कर लिया जाए तो वो जलाएगी ही। अर्थात दुष्ट व्यक्ति को कितना भी सम्मान कर लें, वो हमेशा दुख ही देता है। जो बुरे वक्त में आपका साथ देने की बजाय आपकी कमियां गिनाने लग जाएं, उससे साथ देने की आशा भी नहीं रखनी चाहिए। एक नौकर को तब परखना चाहिए जब वो काम न कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को विपत्ति में परखना चाहिए। जिंदा रहने के लिए प्राणवायु के बाद दूसरी सबसे जरूरी चीज है पैसा। आवश्यकता से अधिक ईमानदार होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक ईमानदार होना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। सीधे पेड़ों को लोग पहले काटते हैं। आपका सदैव खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। प्रेम में पड़कर व्यक्ति हमेशा गलत निर्णय लेकर बर्बाद होने के बाद पछताता है। यदि खुद कुबेर भी अपनी आय से ज्यादा धन खर्च करने लगे तो वो एक दिन निर्धन हो जाएंगे। मूर्ख लोगों से अपनी तारीफ सुनने से अच्छा है कि आप किसी बुद्धिमान की डांट सुने। कामयाबी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन कामयाब होते ही सारे रास्ते अपने आप सीधे हो जाते हैं। जो व्यक्ति नींद और निंदा पर
विजय पा लेते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता के शिखर पर टिके रहने के लिए समय समय पर अपनी कला को तराशना और निखारना जरूरी होता है। दोस्ती और प्यार का रिश्ता उसी के साथ रखना चाहिए जो आपकी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप्पी के पीछे की वजह समझ सके। अच्छे इंसान अपनी मीठी वाणी से जाने जाते हैं, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। हर दोस्ती के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई दोस्ती नहीं जिसमें स्वार्थ ना हो, ये कड़वा सच है। गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मुंह पर मीठा बोलने वालों से चाहिए जो पीठ पीछे आपकी निंदा करते हैं। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। दुनिया में सबसे आसान काम है अपनों को धोखा देना, और सबसे मुश्किल काम है विश्वास बनाना, और उससे भी मुश्किल काम है उस विश्वास को बनाए रखना। जीवन में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वो है आपका अपना अनुभव। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। झुकना अच्छी बात है, क्योंकि ये आपके विनम्र स्वभाव की पहचान होती है, मगर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। अगर आप हमेशा पुरानी बातों की वजह से वर्तमान में परेशान रहते हैं तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। अपनी सफलता के लिए हमेशा लोगों और परिस्थितियों को दोष देने वाले लोग कभी सफल नहीं हो सकते। जिस दिन से आप अपनी सफलता के जिम्मेदार खुद को समझने लग जाएंगे, उस दिन से आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कामयाबी के लिए निरंतर प्रयास ना करने वाले लोग जीवन में बड़े मुकाम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। कभी भी अपनी ताकत और दौलत पर घमंड ना करें, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में ज्यादा देर नहीं लगती। प्रतिस्पर्धा में आगे निकलना है तो समय समय पर बदलाव जरूरी है। व्यापार की दुनिया में कदम जमाने के लिए आपको कुछ नया और बेहतर करना होगा। एक व्यक्ति को सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में जवान और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि हारे हुए इंसान की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता। जीतने वाले कभी भी बहाने नहीं बनाते, और जो बहाने बनाते हैं वो कभी नहीं जीतते। अकेले खड़े रहने का साहस रखना चाहिए, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर बाद में हमें ये याद रखना चाहिए कि सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। किसी को ज्ञान उतना ही दें जितना वो समझ सके। जिस प्रकार बाल्टी भरने के बाद नल ना बंद करने से पानी व्यर्थ होता रहता है, उसी प्रकार एक नासमझ को बहुत सारा ज्ञान देने से वो व्यर्थ ही होगा। खुश रहने का ये मतलब नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका ये मतलब है कि अब आप अपने दुखों के ऊपर जिंदगी जीना सीख चुके हैं। जिंदगी मुश्किल तब लगती है जब हम खुद में बदलाव लाने की बजाय परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करते हैं। भगवान सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना ही है कि कोई बाहर से अपनी खूबसूरती बरकरार रखता है तो कोई अंदर से। इस दुनिया की कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य यानी कि अपना गोल तय नहीं कर सकता, वो कभी नहीं जीत सकता। इसीलिए अगर आपको जीवन में जीतना है तो आपके पास क्लियर गोल होना चाहिए, और उसे कैसे हासिल करना है इसका प्रॉपर प्लान भी आपको पता होना चाहिए। एक सच्चा बेटा आज्ञाकारी होता है, एक सच्चा पिता प्यार करने वाला होता है, और एक सच्चा दोस्त ईमानदार होता है। इन गुणों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पिता और एक अच्छा दोस्त बनने के लिए अग्रसर रहना चाहिए। चाणक्य का सुझाव है कि एक व्यक्ति को उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपके सामने चापलूसी करते हैं, क्योंकि संभावना है कि वो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हों। दरअसल ऐसी दोस्ती जहरीले सांपों को दूध पिलाने की तरह होती है,
आप इनके लिए कुछ भी कर दें वो आपको डसेंगे ही। इसीलिए ऐसे लोगों से जितना दूर रह सकें उतना रहना चाहिए। अपनी बड़ी योजनाओं को हमेशा गुप्त रखें। अपनी ओर ज्यादा ध्यान आकर्षित किए बिना बस कार्य करते रहें। लोगों को खुद ब खुद खबर हो जाएगी। चाणक्य ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि अपने लक्ष्यों को सबको बताने से एक तो आपको ऐसा एहसास होने लगता है कि आप पहले ही उसे पा चुके हैं और ज्यादा उसकी तरफ आकर्षित नहीं रहते, और दूसरा, अगर किसी कारणवश उसे हासिल ना कर पाएं तो आप मजाक का पात्र बन सकते हैं। इसीलिए अपनी योजनाओं को हमेशा गुप्त रखें। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से संवारता है, क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान दिया जाता है। वो कहते हैं ना, बच्चे कच्चे घड़े के समान हैं, उन्हें जैसा ढालेंगे वो वैसा ही ढल जाएंगे। यदि आपके एक ओर दुष्ट इंसान हो और दूसरी ओर एक सांप हो तो बेहतर होगा आप सांप का चयन करें, क्योंकि सांप आपको केवल आत्मरक्षा के लिए काटेगा, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति आपको चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। एक इंसान भले ही युवा हो, सुंदर हो और अच्छे खानदान से भी हो, लेकिन अगर अशिक्षित है तो उसे एक गंधहीन फूल की तरह अनदेखा कर दिया जाना चाहिए। इसीलिए शिक्षा का बहुत महत्व है। एक मेहनती व्यक्ति कभी गरीब नहीं रह सकता। जो व्यक्ति लगातार भगवान को याद करता है उसके पाप करने की संभावना कम है। एक शांत व्यक्ति झगड़ा नहीं कर सकता और एक सतर्क व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। सौंदर्य की अधिकता के कारण सीता का अपहरण हुआ। रावण के अत्यधिक अहंकार ने उसे मार डाला और अनावश्यक दान ने राजा बाली को भारी परेशानी का कारण बना दिया। चरम कभी अच्छा नहीं होता। दूसरों की गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने की कोशिश करेंगे तो उम्र कम पड़ जाएगी। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दीजिए, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो वो ऊपर से दिखाई देते हैं। कोई भी व्यक्ति ऊंचे पद पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों और कर्तव्यों से ऊंचा होता है। गुरु और सड़क दोनों में एक समानता है। वो खुद तो स्थिर रहते हैं मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो हर चुनौती और मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम मनुष्य के जीवन में बहुत सारे अनुभव देता है। अच्छे समय की अपेक्षा अच्छे इंसान के साथ संबंध रखिए, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, पर अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर फिर हासिल नहीं किया जा सकता। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है। पीछे मुड़कर देखने पर अफसोस जरूर हो सकता है, लेकिन आगे देखने पर हमेशा अवसर ही नजर आएंगे। यदि कोई अचानक आपकी परेशानियों में आपकी मदद करने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि मक्खन लगाने वाले हाथों में अक्सर चाकू भी देखे जाते हैं। बेईमानी की जिल्लत भरी जिंदगी से ईमानदारी की नमक रोटी ही सच्ची है। माना कि दौलत का ऐशो आराम नहीं, पर सुकून बहुत होता है जिंदगी में। मन को काबू में रखना सीखिए, क्योंकि कुछ इच्छाएं सीमित दायरे में ही आपके लिए अच्छी होती हैं। बुरा समय कभी न कभी तो बदल ही जाता है, लेकिन बुरे समय में बदले हुए लोग हमेशा याद रह जाते हैं। शराफत से झुका हुआ सिर शर्मिंदगी से झुके हुए सर से कहीं बेहतर है। जीवन में ये 3 काम निरंतर चलते रहेंगे, आखिरी सांस तक। जिम्मेदारियां, दुख सुख का आना जाना और विचारों का चलते रहना। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, ढलना आखिर दोनों को ही है। प्रकृति का एक उसूल है, जो दोगे वो किसी न किसी रूप में आप तक लौट कर जरूर आएगा। फिर चाहे वो प्यार हो, धोखा हो, नफरत हो, अच्छे कर्मों का फल हो या बुरे कर्मों का नतीजा। सूखा हुआ पेड़ आग पकड़कर सारे जंगल को जला देता है। एक परिवार में पैदा हुआ बुरा बेटा पूरे परिवार का नाम खराब कर देता है। सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
रहने के लिए सबसे अच्छी जगह वो है जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं किया जाता, अनाज को संरक्षित किया जाता है और पति पत्नी झगड़ा नहीं बल्कि शांति पूर्वक रहते हैं। दरअसल ऐसे स्थानों पर ही लक्ष्मी का वास होता है। ज्ञान पवित्र कामधेनु और एक पेड़ की तरह है जो हर मौसम में फल देता है। ये हमारी अनजान जगहों में सुरक्षा करता है और हमें इनाम भी देता है। इसीलिए जितना हो सके ज्ञान अर्जित करें। एक राजा एक बार आदेश देता है और एक महान विद्वान एक बार ही बोलता है, इसीलिए उनके बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। मोह सबसे बड़ा रोग है। लोभ व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध अनंत अग्नि है और सभी संपत्तियों में ज्ञान सबसे ऊपर है। समुद्र पर पानी बरसाना, एक सक्षम व्यक्ति की मदद करना और दिन के उजाले में दिया जलाना व्यर्थ है। एक अंधा व्यक्ति अपने आसपास के व्यक्ति और वस्तु को नहीं देख पाता। एक शराबी अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाता। उसी प्रकार एक स्वार्थी अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है। एक लालची को आप धन देकर जीत सकते हैं, अभिमानी को चापलूसी करके जीत सकते हैं, मूर्ख को उसकी बात मानकर और एक विद्वान को सत्य और केवल सत्य से ही जीत सकते हैं।